Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is Sumit. धरती को जिसने रंगा उसे बहार कहा गया, दिलों को जिसने रंगा उसे प्यार कहा गया, और जिंदगी को जिसने रंगा उसे आप सब कलाकार कहा गया। कलाकार किसे कहते हैं? कलाकार वो होता है जो अपनी कला से कल को आकार देता है। कलाकार मीन्स कल को आकार देने वाला। आप सब भी कलाकार हैं। भगवान ने हम सबको कोई ना कोई टैलेंट दिया है, कोई ना कोई खूबी दी है, कोई ना कोई स्ट्रेंथ दी है, कोई ना कोई कला दी है। पर कलाकार वो ही होता है जो तराशने की हद से गुजरता है। लोग कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि सफलता के घर में कोई लिफ्ट नहीं है, कोई एलिवेटर नहीं है, कोई एस्केलेटर नहीं है। सफलता के घर में तो केवल सीढ़ियां हैं, वो भी 1 बाय 1 चढ़नी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सफलता का एक शॉर्टकट है, वो है आपकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस भी एक कला है। बस आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बनाते जाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस को रोजाना बीट करना है। कल जैसे मैं बोला था, मैं आज उससे बेहतर बोलूंगा। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, बस अपनी लास्ट परफॉर्मेंस से कंपटीशन। जब आप ऐसा करते चलेंगे तो आपकी कला ये निखरती चलेगी। बच्चों की परवरिश करना भी एक कला है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं। वो कभी नेगेटिव कॉन्वर्सेशन उनसे नहीं करते। वो कभी अपने बच्चों से नहीं कहते कि बेटे अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, तू रिक्शा चलाएगा। अब उसे रात को भी रिक्शा ही सपनों में दिखती है। इसलिए नेगेटिव कॉन्वर्सेशन कभी अपने बच्चों से मत करिए, और कभी अपने आप से भी मत करिए। हमेशा अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए, कंस्ट्रक्शन का, डिस्ट्रक्शन का नहीं, वरना वो आपकी कला को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन अपने बच्चों से करते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों से कहते हैं। किस तरीके से कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं, बेटा अगर आप ये कर लेंगे तो आपके सपने हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, और अगर आप ये करते हैं तो आपको मैं वो दूंगा जो आप चाहते हैं। जो भी आपकी नीड है, मैं उस नीड को आपकी सेटिस्फाई करूंगा। मैं आपको अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा, और आपकी हर नीड को पूरा करूंगा। यह भी एक कॉन्वर्सेशन है, यह भी एक कहने का तरीका है। अरे शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल। अरे हीरा तो दामों मिले, शब्द का मोल न तोल। बोलना भी एक कला है, सुनना भी एक कला है, सुनाना भी एक कला है, पढ़ाना भी एक कला है, मिमिक्री भी एक कला है, बीट बॉक्सिंग भी एक कला है, डांस करना भी एक कला है, गाना गाना भी एक कला है। अब आप ऐसा कौन सा काम है उसको पहचानिए, उस कला को पहचानिए। ऐसी कौन सी कला आप में है
चाहे वो गाने की हो, चाहे वो मिमिक्री की हो, चाहे वो डांस की हो, चाहे वो बीट बॉक्सिंग की हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की हो, चाहे वो पढ़ाई की हो। जब आप उस काम को करते हैं तो घंटों आप उस काम को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कर लेते हैं और उस काम से आपको शांति मिलती है, खुशी मिलती है। आपकी अंतरात्मा भी आपसे उस काम को करने को कहती है। ऐसा कोई भी काम जब आप करते हैं तो बस वही कला है। आप इस कला को 100% दीजिए, आप इस काम को 100% दीजिए। जब आप 100% अपने काम को देते हैं तो आप शक्तिशाली हो जाते हैं। जब आप बेस्ट शॉट देते हैं तो आप शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर आप उस कला में कमजोर नहीं होते, उस काम में कमजोर नहीं होते। कमजोर का मतलब ही है कम प्लस जोर, जोर कम लगाना। इसलिए अपनी कला को पहचानिए। आपने एडमंड हिलेरी का नाम सुना होगा। उसने अपनी कला को पहचाना। उसके पेरेंट्स उसको घुमाने ले जाया करते थे। एडमंड हिलेरी को भी घूमने का बहुत शौक था। जब वो 11 साल का था तो उसके पेरेंट्स उसको माउंट एवरेस्ट घुमाने ले गए। और जब उसने माउंट एवरेस्ट को देखा तो अपने फादर से कहा, पापा मैं इस पर चढ़ना चाहता हूं। उसके फादर ने उसको एनकरेज करा। उसने कहा, हाँ बेटा, तुझ में वो स्ट्रेंथ है, तू चढ़ सकता है, चढ़, मैं तेरे साथ हूं। बस वो चढ़ने लगा और जैसे वो रुकने वाला था उसके फादर ने फिर उसको इनकरेज किया, बेटा तू और चढ़ सकता है, तुझ में वो स्ट्रेंथ है, तुझ में वो जज्बा है। वो और चढ़ा और जब वो जितना चढ़ सकता था उतना चढ़ा और उसने माउंट एवरेस्ट से बात की और वो माउंट एवरेस्ट से कहने लगा कि हे माउंट एवरेस्ट, मैं दोबारा जब आऊंगा तो तू अपनी इस हाइट को बढ़ा लेना अगर तुझ में ये दम है, पर मैं जितना चढ़ा हूं तुझ पर पूरा चढ़ के दिखाऊंगा, मैं कॉन्करर बन के दिखाऊंगा, तू देख लेना। और तुझ में दम है तो तू अपनी जितनी ऊंचाई बढ़ा सके उतना बढ़ा लेना। ये कमिटमेंट करके वो वहां से नीचे उतरा और अपने देश पहुंचा और उसने रिगरस प्रैक्टिस की, रिगरसली रियाज किया, 10 सालों तक किया। जब वो 21 साल का हुआ तो उसका बर्थडे था। उसके पेरेंट्स ने उसके बर्थडे पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें वीआईपी और वीवीआईपीज को बुलाया और दीवार पर एक पोस्टर लगाया। उस पोस्टर पर एक मैप बना हुआ था जिसमें माउंट एवरेस्ट भी छपा हुआ था और एडमंड हिलेरी का फोटोग्राफ भी था। उस पार्टी के बीच में एडमंड हिलेरी के फादर आए और सबके सामने एक अनाउंसमेंट किया गया कि देखिए, ये एडमंड हिलेरी मेरा बेटा है। उस पोस्टर पर जो मैप बना हुआ था सबका ध्यान उस ओर आकर्षित किया कि देखिए, ये मेरा बेटा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जा रहा है और एक दिन ये माउंट एवरेस्ट का कॉन्करर बनेगा। ये अनाउंसमेंट सबके सामने उसके फादर ने किया। इसी एक सेंटेंस ने उसके अंदर आग लगा दी, उसके अंदर ज्वाला धधकने लगी और वो माउंट एवरेस्ट पर गया और उसने अपने इस सपने को और अपने पेरेंट्स के सपने को साकार कर दिया और वो कॉन्करर बना। सबसे पहला कॉन्करर माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला एडमंड हिलेरी बना। उसने इतिहास के इतिहास में इतिहास लिखा।
इसे कहते हैं अपनी कला को निखारना। हर कलाकार इस धरा पर ईश्वर का उपहार है। कलाओं से ही ये सुंदर ये संसार है। हर कलाकार इस दुनिया को कुछ रंग नया देता है। कलाकार अपनी कल्पना शक्ति से कुछ ढंग नया देता है। कला से ही तो ये महकता गुलजार है। हर कलाकार इस धरा पर ईश्वर का उपहार है। आप सब भी कलाकार हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।